इन्होंने 317 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 517 करोड़ रुपए हो गया है। गुरमुख जुमनानी वो नाम जो कि छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई में गुटखा सप्लाई के नाम से जाना जाता है, अवैध जर्दा युक्त गुटखा। अब इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई है, क्योंकि जहां राज्य जीएसटी विभाग ने पिछले वर्ष यानी कि 2025 में इन पर 317 करोड़ रुपए का टैक्स का आकलन किया था कि इन्होंने 317 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 517 करोड़ रुपए हो गया है, क्योंकि 24% इस पर ब्याज लगाया गया है और पेनल्टी और साथ ही टैक्स की रकम, तीनों ही जोड़कर अब ये रकम बड़ी हो गई है 517 करोड़ की। और इन्हें समय दिया गया है 90 दिनों का। अगर 90 दिनों में तय सीमा में अगर ये सारे जो पैसे हैं वो जमा नहीं करते हैं, तो फिर इनकी जो संपत्ति है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 52 संपत्ति है जो चिन्हित की गई है, हो सकता है कि और भी संपत्ति इनकी हो। इनमें से 12 ऐसी संपत्ति है जो सीधे गुरमुख जुमनानी के नाम पर है। बाकी जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदारों के नाम पर है। वहीं इन पर जो एक और मामला सामने आया था वो था नशीली दवाइयों का, जिस मामले में भी ये जेल जा चुके हैं। गुटखा का जब ये मामला खुला था, जब कोनारी के बाद गनियारी में भी इनकी फैक्ट्रियां पकड़ाई थी, साथ ही राजनांदगांव में भी फैक्ट्रियां पकड़ाई थी जिसमें गुटखा बनाते हुए पकड़ा गया था। खाद्य विभाग ने जीएसटी को ये सूचना दी थी, जिसके बाद जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की थी। तब ये जो है फरार चल रहे थे और फरारी काटने के बाद इन्हें 100 दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब फिलहाल बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि 90 दिनों बाद इन्हें 517 करोड़ रुपए का देने का आदेश जो है इनके लिए जारी हो चुका है। इसके साथ ही एक मामला ये भी है कि जिस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, उस फैक्ट्री की छत को तोड़कर इन्होंने मशीन निकालने की कोशिश की थी। ये मामला भी सामने आया था। और जिस प्रकार से ये गुटखा की सप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में, बल्कि धमतरी और रायपुर जैसे शहरों में भी गुप्त रूप से कारखाने चलाने की बातें सामने आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि ना कि सिर्फ इन जिलों में, बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ये गुप्त रूप से इसी प्रकार से अवैध जर्दा युक्त गुटखा जो है बना रहे थे और उनकी सप्लाई भी कर रहे थे। अब आकलन ये किया गया है कि जहां एक फैक्ट्री में प्रतिदिन एक मशीन से 50 बोरे जो है गुटखा बनाए जा रहे थे, तो ऐसे यहाँ जब दुर्ग में पकड़ाए थे 15 ऐसे मशीनें थी, तो प्रदेश भर में न जाने कितनी मशीनें रही होंगी। तो फाइनली जो है 517 करोड़ रुपए के लिए इन्हें 90 दिन का समय मिला है। और यदि ये पैसे जमा नहीं होते तो राज्य सरकार जो है कुर्की की प्रक्रिया करेगी और इनकी संपत्तियों को नीलामी करके ये पैसे इनसे वसूले जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।